विनय शंकर तिवारी को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया, उसको लेकर के उनके परिजन काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ विनय शंकर के बड़े भाई भीष्म शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, जो पूर्व सांसद भी हैं। क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर के और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है और जो आरोप विनय शंकर तिवारी पर लगे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? इसकी निंदा करते हैं, गलत है। अब बताइए, बैंक कितनी बड़ी संस्था होती है और साथ साथ बैंक का कंसोर्टियम है। आप अगर एक कार लेने जाइए तो आपकी तभी कार बैंक फाइनेंस करेगी जब आपका देने की क्षमता होगी। अगर देने की क्षमता है तो मना कर देंगे। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे लोन है, साथ साथ बैंक के बड़े बड़े अधिकारी, ऐसा तो नहीं है। और उसका पूरे सारे जिन कागज की आवश्यकता है, जिन पेपर्स की आवश्यकता है, पूरा पूर्ति करने के बाद तब वो लेटर जारी करते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद बैंक का लोन लिया, बैंक के लोन से कार्य हुआ और सरकार का कार्य हुआ। ऐसा नहीं कि हमने मकान खड़ा कर दिया या कंपनी ने कुछ और कार्य किया। सरकार के लिए ही कर्जा बैंक ने दिया था और साथ साथ बैंकों के बड़े अधिकारी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो क्या इतने उनको जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी या सरकार का पैसा नहीं हो पाएगा? सरकार, ये पैसा तो कहा जा रहा है कि इतने का कर्जा है, और जो सरकार से पैसा लेना है कंपनी को तो वो भी तो बताना चाहिए। ये तो स्थिति ऐसी हो गई, एक नाव पे शेर और बकरी थे, तो उसके बाद जा रहे थे अपना पार करने के लिए, तो उसका बकरी स्वस्थ थी तो शेर का मन करा कि उसको खाएंगे। तो उससे कहा कि भाई धूल क्यों उड़ा रही हो? तो उसने कहा नाव में धूल कहाँ से, यहाँ तो पानी है। तो उसने कहा अगर आपका खाने का मन हो तो बात दूसरी, बड़े हो भाई खा जाओगे, जो गलत आप इतनी पेशबंदी क्यों कर रहे हो? तो वही वाली स्थिति है कि जिस पर्पस के लिए बैंक एक, मतलब उसमें जो अधिकारी हैं, मतलब इसमें जिम्मेदार लोग होते हैं और इतनी जिम्मेदारी को और वो पर्पस समझने के बाद तब निर्गत होता है। और जो पैसा उसके लिए निर्गत होता है वो कार्य पूरा हो, चाहे उसका सर्टिफिकेट है। अगर कार्य पूरा नहीं होता तो आर्बिट्रेशन से मुकदमा कंपनी नहीं जीतती। सारे साक्ष्य के आधार पर उसकी मतलब वो होती है, जज होते हैं, उसकी सुनवाई होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं दोनों पक्षों का, कि सुनने के बाद वो निर्णय देते हैं। और इस तरह का आरोप लगा देना कि आपने क्या, आप देखिए साक्ष्य जहाँ पर वो है, अगर ये तथ्य होता तो जितना इनके पक्ष में मुकदमा नहीं डिसाइड हुआ एनसीएलटी से, एनसीएलटी के बाद इन्होंने अपील की, पैरेलल कोर्ट है इनकी, आपकी अपीलेंट अथॉरिटी एनसीएलएटी, मुकदमा लंबित है, दौरान मुकदमा इस तरह की कार्रवाई है, जबकि सारी चीज़ें मतलब कागज में है कि बैंक का इतना पैसा यहाँ लगा है और वहाँ पैसा इतना भुगतान होना बाकी है। तो इसमें ईडी और सीबीआई कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? नहीं, आरोप ये लग रहे हैं ना कि पीएमएलए एक्ट के तहत ये दोषी जांच में पाए जा रहे हैं, इसके लिए एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी दोषी ठहराए नहीं गए, ये तो कोर्ट ठहराएगी। नहीं, आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं। जो एमपीएलए एक्ट होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 3 सेक्शन, जिसका सेक्शन 3(4), उसमें मतलब जितना ये वेलेबल ऑफेंस है कि इसमें इतना बड़ा मतलब वो है, वो पैसा है, जिसका पैसा है, बैंक से कोई व्यापार करता है, व्यापार लेकर पैसा लेकर के कर्जा लेके व्यापार करता है, अपने फायदे के लिए करता है, 2 पैसा मिलता है। आप बताइए, परसेंटेज जोड़ लीजिए कि यहाँ के रहने वाले जितने किसान हैं और जितने लोग हैं यहाँ पर, कुछ चंद लोगों को छोड़कर बैंक ने कितने लोगों को पैसा, क्या किसी को व्यापार करने का अधिकार नहीं है इस व्यवस्था में? कि जितने नौजवान अगर अच्छा व्यापार करेंगे, बैंक उनको सुविधा देगी, बैंक के जरिए सुविधा का लाभ उठा करके अपने पैर पे खड़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या के लिए टेंडर होते हैं, टेंडर होने के बाद और वहाँ से पैसा निर्गत नहीं होगा तो कहाँ से देगा कोई? तो आपका क्या कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो गलत है? ये हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाई देखिए जहाँ पर सीधा है, बैंक ने पैसा दिया, सैंक्शन किया, जिस पर्पस के लिए सैंक्शन के लिए वो कार्य पूरा हो गया और उस कार्य का भुगतान हो जाएगा, बैंक को पैसा मिल जाएगा। तो इसमें ईडी, पुलिस या और कहाँ इन्वॉल्व होंगे? कार्रवाई आरोप तो गंभीर लगे हैं ना? नहीं, आरोप तो देखिए किसी के ऊपर आप लगा सकते हैं। आप इतने सुंदर हैं, हम कहते हैं कि नहीं चश्मा उतार दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? आप तर्क, मतलब जो न्याय संगत बात होनी चाहिए ना।
कि अगर मान लीजिए कोई आप बड़े आदमी हैं तो किसी छोटे उसको पनपने के पक्ष विपक्ष हर जगह होता है राजनीति में। राजनीति में अगर तो क्या आपको लगता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई? इसको आप क्या मानेंगे बताइए? पक्ष विपक्ष होता है, हम किसी हमारे सिद्धांत किसी से मिलते हैं, हम अगर उनके साथ उस सिद्धांतों की राजनीति करते हैं तो हमारे ऊपर दबाव बना करके इस तरह से नहीं किया जा सकता है। और एक कंपनी है, देखिए उसका है, उसने लोन लिया और कार्य को स्थापित किया, उसका पीत पत्र मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और उसका भुगतान नहीं मिलने के कारण ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन भीष्म जी, कोर्ट भी है, अगर ईडी जांच कर रही है तो वो तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेगी, वहां पर आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, तो कोर्ट पर भरोसा रखिए ना। हम तो कोर्ट पर देखिए न्यायिक प्रक्रिया ये होती है, ये इसके लिए फाइनेंशियल कोर्ट्स बने हुए हैं। एनसीएलटी जो अपीलेंट था, जो जिसका मुकदमा था, उसमें बैंक अपना पक्ष रखी, बैंक ने भी रखा और लोगों ने भी रखा, कंपनी ने भी रखा, तो उनके पक्ष में मुकदमा निर्धारित नहीं, उनका निर्णय हुआ तो वो जाकर के अपीलेंट, दूसरी जो अपीलेंट अथॉरिटी होती है इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होती है, उसको ये NPLAT क्या बोलते हैं, हमको पूरा एग्जैक्ट वो नहीं पता है। तो उसमें अपील में जब सारा मामला है तो दोनों पक्षों के पेपर जमा हुए, काउंटर से मुकदमा होता है तो काउंटर जो मुकदमा करता है काउंटर अपना दाखिल करता है, फिर जो अगला पक्ष रिजवाइंडर दाखिल करता है, फिर दोनों के वकील खड़ा होकर बहस करते हैं, मुकदमा जिसके पक्ष में डिसाइड होता है उसके बाद फिर तीसरे, तब अगर कोई चीज़ होती है तब किसी, देखिए हमारे यहाँ संविधान में सब अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग दायित्व निर्धारित किया गया, और वो उनका दायित्व ये है कि अगर उसमें कहीं वो होता है तब उस पर एक्शन लेने के लिए वो है। जब न्यायालय जो निर्णय देगी, 2 जगह निर्णय दे चुकी है, तीसरे जगह अपील में है, उस निर्णय से इनको संतुष्टि नहीं मिली, अपील में गए, अपील में हम अपना पक्ष रखेंगे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। वो जो मतलब विद्वत, ईडी तो तभी इन्वॉल्व हुई ना जब पीएमएलए का मामला सामने आया। पीएमएलए ये तो कोर्ट से डिसाइड होगा कि ये एक्ट इस पर लागू होता है कि नहीं। लेकिन ये कार्रवाई जो हो रही है इस तरह का, देखिए किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। बदनाम मतलब किसी की छवि खराब करने के लिए किसी पर दबाव बना कर, गलत दबाव बना के, बेजा दबाव बना करके परेशानी पर, तो कौन दबाव बना रहा है? कौन दबाव बना? हमारे हजारों की तादाद में हमारे शुभचिंतक परेशान हैं कि भाई क्या होगा, क्यों ईडी का नाम बहुत बड़ा है, ईडी के नाम, देखिए हम तो ये यहाँ के रहने वाले हैं, और इतनी बड़े मुकदमे का इस तरह से जो मतलब पेशबंदी हो रही है कि बदनाम करने की केवल और केवल साजिश है, इसकी हम निंदा करते हैं। नहीं तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि बदनाम कौन करना चाह रहा है? हम देखिए आपसे बता रहे हैं कि हम बकरी नहीं है कि शेर है कोई तो खा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जनता के पक्ष में ये जो न्याय, जो हमारे साथ इस तरह का कंपनी जोड़ करके एक पेशबंदी हो रही है, ये गलत है। तो आपने देखा, हमारे साथ विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें आशंका है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, और जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।